फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग हर्मिशियन मैट्रिसेस, देन देयर ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, देन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिए और मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों का जो टॉपिक है आज का वो है हर्मिशियन मैट्रिसेस। फ्रेंड्स, जब ये हर्मिशियन मैट्रिसेस जब ये टॉपिक आती है तो मेरे मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हर्मिशियन मैट्रिसेस के मैट्रिक्स के बारे में कि आखिर में हर्मिशियन मैट्रिसेस होते क्या हैं। क्या सारे मैट्रिसेस हर्मिशियन मैट्रिसेस होते हैं? अगर कोई मैट्रिसेस हर्मिशियन होता है देन उसके क्या एक कंडीशंस होते हैं? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मन में उठते हैं फ्रेंड्स जब हम हर्मिशियन मैट्रिसेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो इन्हीं सारे बातों को हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे और वीडियो को आप स्किप ना करें, जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग हर्मिशियन मैट्रिसेस के बारे में चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, हर्मिशियन मैट्रिसेस को हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं कोई ए है, दैट इज ए आई जे। मैं ये एक मेथड होता है किसी भी मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने का। इज सेड टू बी अ हर्मिशियन matrix if ijth element of matrices A is equal to the conjugate complex of jth element of A। Is it clear friends? यानी कि मैं दैट इज इन शॉर्ट्स अगर मैं समझना चाहूं तो इसे लिख सकता हूं कि कोई मैट्रिसेस दैट इज ए इज इक्वल टू है ए आई जे इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ aij is equal to conjugate of jth element for all I and j। That is the definition friends, जो कि हर्मिशियन मैट्रिसेस को डिफाइन करता है। तो मैं एक बार इस डेफिनेशंस को पढ़ देता हूं। तो हमारा जो डेफिनेशन है किसी भी हर्मिशियन मैट्रिसेस का, वो स्क्वायर मैट्रिसेस दैट इज ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कंजुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ जे आइथ एलिमेंट ऑफ ए। दैट इज अगर मेरा ए अगर हर्मिशियन मैट्रिसेस है दैट इज इक्वल टू ए आई जे इज अ हर्मिशियन मैट्रिसेस इफ तभी होंगे जब ए आई जे इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ ए जे आई के बराबर होगा फॉर ऑल आई एंड जे। फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन है जब एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल में समझेंगे जिससे कि हमारा ये डेफिनेशन ऊपर वाला क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारा जो अभी का एग्जाम्पल है, मैंने जो कोई एक मैट्रिक्स को अज्यूम कर लिया, दैट इज इक्वल टू, मान लिया मैंने कि दैट इज अ 10 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा और 8, हमने कुछ इस मैट्रिक्स को अज्यूम कर लिया। तो फ्रेंड्स एक डाउट हमारा क्लियर हो गया कि कोई भी अगर मैट्रिक्स हर्मिशियन होना है तो सबसे पहले तो ये कंडीशन है कि वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब देखते हैं उसके बाद में क्या आती है। तो यहां पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि यह एक मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का। क्लियर है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहां पर देखेंगे हम लोग, हियर हम देखेंगे फ्रेंड्स कि मेरा जो A11 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है ये फ्रेंड्स 10, दैट इज इक्वल टू है 10। फ्रेंड्स इसको ये भी तरीके से लिखा जा सकता है, दैट इज 10 प्लस 0 इंटू आयोटा। इज इट क्लियर। और मैं इसका कंजुगेट लेता हूं, दैट इज A11 का कंजुगेट। फ्रेंड्स कंजुगेट में हम सिर्फ वो करेंगे कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब इसका हमने कंजुगेट लिया तो दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 0 इंटू आयोटा, दैट इज इक्वल टू 10 के बराबर है। इज इट क्लियर। सिमिलरली हम सारे एलिमेंट्स के लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट दैट इज 3 प्लस आयोटा, तो दैट इज 3 प्लस आयोटा। अब इसके कंजुगेट को लेते हैं, यानी कि A21 के कंजुगेट को मैंने क्या बताया कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज कर देते हैं, तो दैट इज 3 माइनस आयोटा। इज इट क्लियर। अगेन हम A22 यानी कि सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को लेते हैं, दैट इज 3 माइनस आयोटा, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। और इसके भी कंजुगेट को निकालते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, A21 ये वाला ना, तो सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स दैट इज 3 माइनस आयोटा, और A21 के कंजुगेट को लेते हैं दैट इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। इज इट क्लियर। अगेन अब फ्रेंड्स हम A22 सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट दैट इज 8, अगेन 8 को लिखा जा सकता है फ्रेंड्स 8 प्लस 0 इंटू आयोटा, और यानी कि दैट इज इक्वल टू 8 ही है, यहां भी दैट इज इक्वल टू 10 ही है, ये दैट इज इक्वल टू 8 ही है। 8 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, और A22 का कंजुगेट दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 0 इंटू आयोटा, सॉरी यहां माइनस हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 8 के बराबर ही है। तो फ्रेंड्स एक बात हम लोग गौर करेंगे, जो इसी में हम लोगों को पता चला कि हम लोग देखा फ्रेंड्स क्या, कि जब हमने A11 को देखा और A11 के कंजुगेट को देखा, यानी कि इसकी भी वैल्यू 10 के बराबर है और इसकी भी वैल्यू 10 के बराबर है। फिर हमने A12 देखा, A12 दैट इज की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी के बराबर है फ्रेंड्स, 3 प्लस आयोटा की। और हमने A21 के कंजुगेट दैट इज A21 के कंजुगेट, ये भी वैल्यू 3 प्लस आयोटा के बराबर है। अगेन हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि A21 के वैल्यू को देखते हैं, दैट इज 3 माइनस आयोटा है। और अगेन हम A12 के कंजुगेट दैट इज यहां पे ये भी 3 माइनस आयोटा आ रही है। और फिर देख रहे हैं A22 दैट इज 8 के बराबर है, और A22 कंजुगेट दैट इज भी 8 के बराबर है। तो फ्रेंड्स हमें यहां से देखने को क्या मिल रहा है कि जब मैंने दैट इज AIJ जो वैल्यू है फ्रेंड्स AIJ के, दैट इज इक्वल टू है AJI कंजुगेट के बराबर फॉर ऑल I एंड J। इज इट क्लियर फ्रेंड्स। तो यही फ्रेंड्स हमारा स्टेटमेंट भी था, जो डेफिनेशन हमने दिया था ये वाली, तो यही एक कंडीशन है हर्मिशियन मैट्रिसेस का, कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि अगर मैट्रिक्स हर्मिशियन होता है, देन उसके AIJ एलिमेंट्स जो है दैट इज इक्वल टू AIJ जो एलिमेंट्स है उसका वह इक्वल टू होगा AJI कंजुगेट के बराबर। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि दैट इज A is a Hermitian matrices,
यही फ्रेंड हर्मिशियन मैट्रिसेस होता है। फ्रेंड्स एक बात आप लोगों ने गौर किया क्या कि जब हमने हर्मिशियन मैट्रिसेस लिखा था तो मैंने ये यानी कि ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो दिख रहा है हमें कि वो क्या है, रियल है। तो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है फ्रेंड्स यहाँ का। तो इसे नोट्स करके हम लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स नोट करके, नोट करके लिखेंगे कि लिखना होगा कि द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिसेस मस्ट बी रियल। तो लिखेंगे कि इन हर्मिशियन मैट्रिक्स the principal diagonal elements must be real. That is all about friends हर्मिशियन मैट्रिसेस। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स हर्मिशियन मैट्रिसेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें दो बातों का अपने जवाब मिल गया कि अगर सबसे पहला तो हर्मिशियन मैट्रिसेस होंगे वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, और अगर हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं देन उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी रियल होनी चाहिए। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिसेस हो गया। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि है ट्रांसपोज्ड कंजुगेट और ट्रांजुगेट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस। तो हेडिंग दे देंगे फ्रेंड्स कि हेडिंग दे देंगे कि ट्रांसपोज्ड कंजुगेट और ट्रांजुगेट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस, दैट इज ट्रांसपोज्ड कंजुगेट और ट्रांजुगेट ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स। तो इसको कैसे समझेंगे फ्रेंड्स? ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा। इसको सिर्फ समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या होती है ये वैल्यू। इसके सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो इसके डेफिनेशन क्या बोलती है फ्रेंड्स कि उसे देखेंगे हम लोग। कहता है कि दी ट्रांसपोज कंजुगेट, यानी कि दी ट्रांसपोज ऑफ दी conjugate of a Hermitian matrix is called the transposed conjugate or tranjugate of the matrix। दैट इज द डेफिनेशन। तो समझते हैं फ्रेंड्स क्या एक बार और डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि दी ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट, यानी कि अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिसेस है फ्रेंड्स तो उस हर्मिशियन मैट्रिसेस का कंजुगेट के ट्रांसपोज को ही हम लोग ट्रांसपोज कंजुगेट बोलते हैं। ट्रांसपोज कंजुगेट बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिसेस का।
क्या मैंने बोला डेफिनेशन फ्रेंड्स, कि द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोज्ड कंजुगेट और ट्रांजुगेट ऑफ द मैट्रिसेस। यानी कि हर्मिशियन मैट्रिसेस के कंजुगेट के ट्रांसपोज को ही हम लोग ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिसेस बोलते हैं। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो इसको हम लोग कुछ लिख लेंगे फ्रेंड्स कि इफ, इस तरीके से कि इफ मान लेते हैं कि A इज अ हर्मिशियन मैट्रिसेस मैट्रिक्स, देन मैंने क्या बोला, कंजुगेट का ट्रांसपोज, यानी कि ये हर्मिशियन मैट्रिसेस है, कंजुगेट के लिए ऊपर बार दे देते हैं और दैट इज का ट्रांसपोज इज कॉल्ड दी ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट इज मैट्रिक्स ए, एंड इट इज जनरली, इस देखते हैं कि हम लोग अब इसे हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज जनरली डिनोटेड बाय, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग इसको ए टू द पावर थीटा भी करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेथड हुआ रिप्रेजेंटेशन का। हम ए का पावर एच भी कर लेते हैं, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका हुआ, और ए का पावर स्टार भी कर लेते हैं। दैट इज द मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिसेस। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? चलिए तो फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या हमने जो बोला वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स को अज्यूम करेंगे, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम एक मैट्रिक्स को अज्यूम कर लेते हैं, जैसा कि हमने देखा, दैट इज इक्वल टू ए 10 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा और 8। फ्रेंड याद कीजिए, यही हमने मैट्रिक्स को पीछे में लिया था और इसको हर्मिशियन प्रूव कर चुके हैं। हम लोग दिखा भी दिया था कि यही मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिसेस है। तो मैंने वही मैट्रिसेस को अज्यूम किया है जो, और हम लोग जानते हैं कि विच इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हमने एक मैट्रिक हर्मिशियन मैट्रिक्स को अज्यूम करा है। अब फ्रेंड्स देखते हैं नाउ कि इसके कंजुगेट को निकालते हैं, यानी कि हम ए के कंजुगेट को निकालते हैं। तो ए कंजुगेट इज इक्वल टू क्या मैंने बता रखा है, वही वाला 310 रियल को रियल की तरह, और जहां इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज कर देंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अगेन यहाँ 3 प्लस आयोटा हो जाएगा और ये 8 के बराबर हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स याद रखो कि अगर मान लो कि कोई एक दिया गया है वैल्यू, दैट इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन अगर मैं इसके कंजुगेट को निकालता हूं तो दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई के बराबर होगी। इज इट क्लियर? अब हमने इसके कंजुगेट को निकाल लिया है। अब हम इसके कंजुगेट के ट्रांसपोज को लिखते हैं, कंजुगेट के ट्रांसपोज को लिखते हैं। यानी कि हमने जो कंजुगेट निकाला है इसके ट्रांसपोज को ले लेते हैं। यानी कि अब ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। तो दैट इज 3 माइनस आयोटा और ये 3 प्लस आयोटा 8। इज इट क्लियर? अच्छा फ्रेंड्स, ये वैल्यू आप देखेंगे, ये वैल्यू वही वैल्यू है ना जो कि हमने ऊपर लिया है। देखिए 10 to 10, यहाँ 3 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा 8 और 8। तो ये वैल्यू दैट इज इक्वल टू ए के बराबर आ गई। यानी कि हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जब हमने दैट इज ए जो है वो वैल्यू इक्वल टू आ गया अपने कंजुगेट के ट्रांसपोज का। और तो यही फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यही इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि कोई भी हर्मिशियन मैट्रिसेस होगा वो इस कंडीशन को जरूर फुलफिल करेगा, ए इज इक्वल टू ए थीटा। इज इट क्लियर? ए थीटा दैट इज ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो एक नीचे बात लिख देंगे फ्रेंड्स कि
Thus, the necessary and sufficient conditions, the necessary and the sufficient condition for a matrix A, to be Hermitian is that A equal to A theta, that is A is equal to A theta। तो यही फ्रेंड्स इसका नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होता है। और हमने देखा भी कि क्या ट्रांसपोज्ड कंजुगेट और ट्रांसजुगेट ऑफ द मैट्रिसेस होता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिसेस और ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिसेस में जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि क्या होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। तो टॉपिक लिखेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इज इट क्लियर? तो फ्रेंड्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस को भी कुछ उसी तरीके से हम लोग कुछ डिफाइन करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, वो चेंजेस को देख लेते हैं। तो इसे डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स कि स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज A इक्वल टू A I J। फ्रेंड्स ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये जो मैं लिखता हूं A I J, जहां पर ये छोटा वाला जो I है और यहाँ J जो है, ये I हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है और J हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स मैं कोई भी एक मैट्रिसेस अज्यूम करता हूं, जिससे कि ये बात को मैं क्लियर कर देता हूं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिसेस है, मान लिया कोई एक M मैट्रिसेस है दैट इज इक्वल टू मान लिया 1 2 3 4 मान लिया। तो इसका A1 2 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा। कुछ उस तरीके से ही यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसे मैंने कुछ आपको ये क्लियर करने के लिए बताया कि मैंने जो यहाँ पर A I J लिखते हैं वो क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर M कोई एक मैट्रिसेस दिया गया था, तो इसका A1 2 दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर होता है। तो उसी तरीके से कोई एक A स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू A I J, ये एक रिप्रेजेंटेशन ट्रिक होता है किसी भी मैट्रिसेस को लिखने के लिए। तो हम लिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे कि स्क्वायर मैट्रिसेस A दैट इज इक्वल टू A I J इज कॉल्ड अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स if I jth element of matrices A is equal to the negative of the conjugate complex of jth
jth element of A. Is it clear? That is, A is skew Hermitian matrix if A ijth एलिमेंट दैट इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ कंजुगेट ऑफ j ith एलिमेंट के बराबर फॉर ऑल i एंड j के लिए. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? एक बार मैं डेफिनेशन को रीड कर देता हूं. तो द स्क्वायर मैट्रिसेस A equal to Aij is called a skew Hermitian matrices if ijth element of A is equal to the negative of conjugate complex of jth element of A. That is, A is a skew Hermitian matrices if Aij equal to minus of Jai minus of conjugate of jith element for all I and J. Is it clear friends? तो इस डेफिनेशन को भी हमारा ये डेफिनेशन और भी क्लियर हो जाएगा जब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. तो हम एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू क्लियर दैट कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन. तो एग्जाम्पल लिखेंगे फ्रेंड्स. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लेते हैं कि मैंने कोई एक स्क्वायर मैट्रिसेस कंसीडर्ड आउट किया 0 4 माइनस आयोटा -4 माइनस आयोटा और 0. हमने ये जो मैट्रिसेस अज्यूम किया फ्रेंड्स, ये कैसे अज्यूम किया और क्यों अज्यूम किया, ये हमारा अभी क्लियर हो जाएगा कि हमने यही मैट्रिसेस, ऐसे मैट्रिसेस क्यों अज्यूम किए. तो इसमें भी फ्रेंड्स उसी तरीके से हम देखेंगे कि मेरा A11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो कितना है, 0. दैट इज 0 है. तो 0 को लिखा जा सकता है फ्रेंड्स 0 प्लस 0 इंटू आयोटा. और मैं A11 के कंजुगेट को भी लिखता हूं, सॉरी माइनस ऑफ A11 के कंजुगेट को भी लिखता हूं. दैट इज फ्रेंड्स 0 माइनस 0 इंटू आयोटा. दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगी फ्रेंड्स. फिर उसी तरीके से मैं आगे भी प्रोसीड करता हूं. जैसे मैं फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट, कॉलम के एलिमेंट को लेता हूं. दैट इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा और इसके भी माइनस ऑफ कंजुगेट लेता हूं 1 2 का. तो दैट इज इक्वल टू अगेन 4 प्लस आयोटा, सॉरी यहां पे एक माइनस टर्म इंड्यूस्ड हो जाएगा, माइनस ऑफ, सॉरी यहां पे मैं ठीक से लिख देता हूं इसको. दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 प्लस आयोटा. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यहां भी ऊपर में एक माइनस छूट गया है, इसको माइनस माइनस, तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 ही आएगी. फिर उसी तरीके से मैं लिखता हूं फ्रेंड्स A21 की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू -4 माइनस आयोटा. इज इट क्लियर? अब मैं इसके कंजुगेट माइनस ऑफ कंजुगेट ऑफ 2 1 दैट इज इक्वल टू, एक माइनस है तो मैंने पहले माइनस लगा दिया और इसका कंजुगेट लूंगा तो रियल पार्ट जैस का तस रह जाएगा और इमेजिनरी में साइन का चेंजेस हो जाएगा. तो देख पा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू ये. अगेन फ्रेंड्स अब हम A22 के एलिमेंट्स को लेते हैं. दैट इज इक्वल टू 0 और अगेन माइनस ऑफ A22 के कंजुगेट को लिखते हैं. दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 0. तो फ्रेंड्स यहां से हम लोग गौर करेंगे कि जो मेरा वैल्यू है A11 का, दैट इज इक्वल टू है माइनस ऑफ कंजुगेट ऑफ A11 के बराबर. उसी तरीके से मेरा A12 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू है किसके बराबर फ्रेंड्स? दैट इज इक्वल टू है माइनस कंजुगेट ऑफ माइनस A21, क्योंकि इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 4 माइनस आयोटा के बराबर. इज इट क्लियर?
उसी तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो A21 है जिसकी वैल्यू है -4 माइनस आयोटा, ये वैल्यू इक्वल टू है माइनस ऑफ कंजुगेट ऑफ 1 2 के। फ्रेंड्स इसे देखिए, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू -4 माइनस आयोटा। उसी तरीके से A21 की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू है माइनस ऑफ A22 कंजुगेट के बराबर। तो फ्रेंड्स इसे आप सही से वीडियो को पॉज करके रुक कर एक बार अपने से भी इसे कोशिश करने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहां से हम देख पा रहे हैं कि दैट इज ए आई जे की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू है माइनस ऑफ जे आई कंजुगेट के बराबर फॉर ऑल आई एंड जे के लिए। इज इट क्लियर? तो यही एक कंडीशन जो कि हमने ऊपर भी लिखा था, ये तो यही यहां पर भी ये वैल्यू आ गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देयरफॉर लिखेंगे कि ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। Is it clear friends? That is all about skew Hermitian matrices। अब देखते हैं कि फ्रेंड्स कि अगर कोई भी मैट्रिसेस स्क्यू हर्मिशियन होता है, यानी कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस के क्या एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे पहले मैं एक बात नोट करके लिखवाऊंगा कि फ्रेंड्स यहां देखो, इस मैट्रिसेस जो हमने स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस दिखाए हैं उसमें हमने ये वैल्यू जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है उसे हमने 0 लिखा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये वैल्यू 0 भी हो सकते हैं या प्योरली इमेजिनरी हो सकते हैं। प्योरली इमेजिनरी का मतलब आयोटा के फॉर्म में, आयोटा का फॉर्म मतलब कि माइनस आयोटा प्लस आयोटा -4 आयोटा ऐसे करके कुछ हो सकते हैं। तो एक नोट करके इस बात को भी लिख लेंगे कि इन skew Hermitian matrices the principal diagonal elements must be 0 और purely imaginary। तो इन skew Hermitian matrix the principal diagonal elements must be 0 or purely imaginary number। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। अब हम इसके नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स लिखेंगे कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition of a matrix A to be skew Hermitian is that A is equal to माइनस ऑफ A टू द पावर थीटा के बराबर। यहाँ पे A टू द पावर थीटा यानी कि इसको मैं कुछ इस तरीके से भी माइनस ऑफ कंजुगेट का ट्रांसपोज। इज इट क्लियर? तो देखते हैं, इससे हम एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो एक एग्जांपल को देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम वही एग्जांपल लेंगे जिसे हमने स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस प्रूव कर रखा है पीछे में। तो उसको हमने कुछ प्रूव किया था किस तरीके से।
उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल को कंसीडर किया था, तो लेट वही एग्जाम्पल को कंसीडर कर लेंगे कि ए एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस है जो कि 0 4 माइनस आयोटा -4 माइनस आयोटा और ये 0 के बराबर है। इज इट क्लियर? ये एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस है विच इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, विच इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस मैट्रिक्स। ऐसे हमने पीछे भी इसे यही वाला एग्जांपल लिया था स्क्यू हर्मिशियन वाले में, और जिसे हमने प्रूव करा था। अब फ्रेंड्स हम लोग करेंगे क्या कि इसके कंजुगेट को निकालते हैं, इसके कंजुगेट को निकालते हैं, यानी कि ए कंजुगेट निकालते हैं। नाउ इसके कंजुगेट को निकालते हैं, तो दैट इज 0 4 प्लस आयोटा -4 प्लस आयोटा और ये 0। क्लियर? अब इसके ट्रांसपोज को लिखते हैं, कंजुगेट के ट्रांसपोज को, तो ए के कंजुगेट के ट्रांसपोज को लिखते हैं, तो ये 0 4 प्लस आयोटा -4 प्लस आयोटा और ये 0 के बराबर। क्या किया हमने? रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज मार दिया, इसको मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया और इसको इस तरीके से लिख दिया। क्लियर है फ्रेंड्स? अब इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन लेते हैं या माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो दैट इज देयरफॉर माइनस ऑफ ए कंजुगेट के ट्रांसपोज में। मैट्रिक्स में अगर कोई भी एलिमेंट को मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड होता है, तो 0 के साथ -1 का मल्टीप्लीकेशन 0 ही हो जाएगा। इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट इज 4 माइनस आयोटा, इसमें -4 माइनस आयोटा और ये 0। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? अच्छा फ्रेंड्स, ये वैल्यू को देखो तो ये वही वैल्यू है क्या जो हमने ए वैल्यू निकाला है, जो माना है ए का, यानी कि दैट इज ये वैल्यू इज इक्वल टू है ए के बराबर। यस, देयरफॉर फ्रेंड्स ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए कंजुगेट के ट्रांसपोज। क्लियर फ्रेंड्स? तो अगर कोई भी मैट्रिसेस स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस होता है तो वह ये कंडीशन को जरूर फुलफिल्ड करेगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ये कंडीशन को जरूर फुलफिल्ड करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया, हमने देखा कि फ्रेंड्स कि हमने अपने इस लेक्चर में हमने हर्मिशियन मैट्रिसेस के टॉपिक को क्लियर करा, देन उससे रिलेटेड हमने ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस को देखा, फिर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस क्या होते हैं, देन उसके नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस क्या होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे फ्रेंड्स। वीडियो के लास्ट में फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करें। अभी के लिए धन्यवाद, जिससे कि मैं आपके कमेंट के पढ़कर उसकी रिप्लाई दे सकूं। आपको जहां भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।